अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। डॉलर 10 रुपये नीचे आएगा। रुपये को मजबूत बनाने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। कयास आरआईयू पर डॉलर लेने वाले बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा, IMF मुआहदे पर गलत फहमी फैलाई गई। हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस की शरह कम है, उनको बढ़ाया जा सकता है। मुल्क की इकॉनमी डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी, बेशतर ब्लैक इकॉनमी चल रही है। कमर्शलाइजेशन से इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, लोग इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। पूरे माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौरान समाअत रिमार्क्स। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी केस में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वर्क्स पर भरमी का इजहार। कहा, आपकी मिनिस्ट्री ने सब कुछ बेच डाला, तमाम सोसाइटीज के लेआउट प्लान गायब कर दिए, कराची को रहने के काबिल नहीं छोड़ा, हर जगह को कमर्शलाइज कर दिया गया। देखते ही देखते शहर का बेड़ा गर्क हो गया। कराची के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं वो एक एक दो दो प्लॉटों को सामने रखकर केस चलाए जा रहे हैं कि जो कि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे के लिए भी एक अजीब सी बात है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को झाड़ पिला दी। कहा, हटे यहाँ से, यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ने हाफिज नईमुर रहमान को रोस्ट्रम से हटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। यहाँ पर एक दो प्लॉट्स को सामने रखकर केसेस चलाए जा रहे हैं। कराची के बड़े बड़े मसाइल पर अरसा दराज से केसेस मौजूद हैं। जितने भी हमारे कारोबार कराची में है तो बंद करने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अप्रूवल्स जितने भी लिए हुए हैं उसको कोई इदारे मानने के लिए तैयार नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन काम बंद करने का ऐलान। चेयरमैन नबात मोहसिन शेखानी कहते हैं, तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करने जा रहे हैं। कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत एहतजाज पूरे मुल्क तक लेकर जाएंगे। बताया जाए किस इदारे से इजाजत लें, जिसके बाद कोई इदारा उसके खिलाफ ना हो। बिल्डर अवैस थानवी का कहना है, SPCA के NOC के बावजूद बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। नस्ला टावर गिराने से पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बम से उड़ाना चाहिए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, नस्ला टावर बनाने वालों को सजा नहीं मिल रही। मुल्क ऑटो पर चल रहा है, कोई मुल्क चलाने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी और PTI एक सिक्के के दो रुख हैं। रिटायरमेंट के बाद साकिब निसार की हैसियत आम शहरी की है। जजेस ऊंची जगह पर बैठे होते हैं, जजेस को दिल बड़ा करना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट कलसुम खालिद ने मौक़िफ़ अपनाया। साकिब निसार के खिलाफ बात करके अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। डस्का इलेक्शन में धांधली में मुलविस अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलविस अफराद ने नताइज को हुकूमती हक में मोड़ने के लिए इंतखाबी अमल पामाल किया। सरकारी अफसर की रिहाइशगाह पर इजलास होते रहे। अवाम की राय चोरी करके वोट की तौहीन की गई। तहकीकात करके विफाक और सूबाई सतह पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ फैमिली की अल अरबिया शुगर मिल की जानिब से कर्ज वापस ना करने का केस। बैंक ने रिकवरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। अल अरबिया शुगर मिल ने 74 करोड़ का कर्ज लिया, जो मुकर्ररा वक्त में वापस नहीं किया गया। शुगर मिल को मुतादिद नोटिस भी भेजे गए। अदालत कर्ज वापस करने का हुक्म दे। हमारी डिमांड थी वो हमने पूरी नहीं मिली। हमने पब्लिक के मुफाद में गवर्नमेंट से हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। 32% का जो है आपको जो है इजाफा दे दिया, वो और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं भाई? ये कहते हैं कि जी आवाम को खून चूस लो और हुकूमत तो जो है मजबूर हो जाएगी जब पेट्रोल नहीं मिलेगा।
पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल खत्म, लेकिन लफ्जी तकरार जारी। तर्जुमान वजारत खजाना और चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में नोक झोंक। अब्दुस्समी बोले, अवाम के मफाद में हमने मुआहदा किया। तर्जुमान वजारत खजाना को हमारे मसाइल का इल्म ही नहीं। मुजम्मिल असलम भड़क उठे, कहा मार्जिन में 32% का इजाफा दे दिया, बोझ अवाम पर आएगा। ये अवाम का खून चूस रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी नाकामियों का मलबा सिंध पर गिराते रहे हैं। कोई नई बात नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की तनकीद, कहते हैं क्या मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है? वज़ीर-ए-आज़म बनी गाला में छुपे माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करें, अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। आप ही की हुकूमत है 13-14 साल से, हमने तो नहीं आपको विरसे में दिए। ऑफिसर्स में उनको इतराज है, पुलिस वाले उनके करप्ट हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग, और ऊपर से चोरी और सीनाजोरी। कुत्तों की वैक्सीन से लेकर कौन सी चीज सिंध से चोरी नहीं हुई? 13.5 साल से सिंध में इनकी हुकूमत है। सिंध हुकूमत के अपने गोदामों से 1.6 मिलियन टन गंदम चोरी हो गई। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं असम्बली में जो चिड़ियाघर इन्होंने बनाया हुआ है इस पर भी नजर डालें। मुर्तजा वहाब ने कल जिम्मेदारी तस्लीम की है कि उम्मीद है मसाइल हल होंगे। पोर्ट की तारीख में कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ जो हमारे दौर में हुआ। दहशतगर्दी को शिकस्त देने में कौम की कुर्बानियों को याद रखा जाता है। अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 8वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू। सिपहसालार ने कहा बलूचिस्तान के अवाम की हिमायत से सूबे में इस्तेहकाम आया, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हुई। चिटागोंग टेस्ट का पहला रोज मेजबान बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ और साजिद खान की एक विकेट। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद शाहीन टेस्ट सीरीज में भी फतह के लिए पुरअज़्म। सिंध हाई कोर्ट ने पीपी रहनुमा फरियाल तालपुर को बैरून मुल्क सफर की इजाजत दे दी। 25 लाख रुपए जरजमानत के एवज बीमार बेटी से मिलने के लिए बरतानिया जाने की इजाजत दी गई। जाली अकाउंट्स रेफरेंस पर फरियाल तालपुर का नाम ECL में शामिल किया गया था। पंजाब पोलियो से पाक हो गया। सीवरेज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। वजीर आला उस्मान बुस्तार की महकमा सेहत और इंसदादे पोलियो टीमों को शाबाश। कहा सूबे का पोलियो फ्री होना हुकूमत पंजाब की बड़ी कामयाबी है। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम तसलसल के साथ जारी रखी जाएगी। हमने अपनी नई नस्ल को इस मूजी मरज से बचाना है। पंजाब में कातिल मच्छर के बाद 24 घंटे में डेंगू ने मजीद 4 जानें ले ली। सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 133 हो गई। डेंगू के 147 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी डेंगू बुखार में मुब्तला एक और मरीज दम तोड़ गया। एक रोज में मजीद 7 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रेंजर्स और पुलिस का कराची में कटी पहाड़ी और अतराफ में कॉम्बिंग ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को बमा मनशियात और असलहा कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, ब्राजील और वियतनाम के शहरी बराह रास्त सऊदी अरब जा सकेंगे। वजीर मजहबी अबू नूरुल्लाह कादरी कहते हैं उम्रा ज़ायरीन के लिए 5 दिन करंतना खत्म कराने की कोशिश करेंगे। DHA सिटी कराची सुपर हाईवे में टाउन हाउसिंग की बैलेटिंग का इफ्तिताह। एडमिनिस्ट्रेटर DHA सिटी ब्रिगेडियर आए आसिम मुस्तफ़ा ने सेक्टर 14 में 300 टाउन हाउसेस की बैलेटिंग की। कहा हमारी टीम ने तरक्याती काम वक्त पर मुकम्मल किए। नए मंसूबों पर भी इसी तरह तेजी से काम होगा। DHA सिटी कराची का जदीद तरीन मंसूबा है। 3 सेक्टर्स का काम मुकम्मल कर लिया। 7 सेक्टर्स में तरक्याती काम तेजी से जारी है। बैलेटिंग में नाम आने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स सेक्टर 14 में टाउन हाउसेस की तामीर शुरू कर सकते हैं।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोट रैली के शुरा स्तोला आइलैंड से गवादर पहुंच गए। पहले मरहले में कई मकामात की मैरीन लाइफ उजागर की गई। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में डॉल्फिन्स की तैराकी के खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिले। स्तोला में मौजूद कचरा साफ करने की मुहिम भी चलाई गई। अबू धाबी T10 लीग में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में बंगला टाइगर्स और टीम अबू धाबी के दरमियान मुकाबला होगा। दूसरे मैच में चेन्नई ब्रेव्स और दक्कन ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ऐप पर। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। क्वालिफाइंग राउंड में 3 कैटेगरीज की 106 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2129 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।